Hi. Hi. So, Srijal is there with me, and I'm Srijal's father. Or what we are into is we will be going through the newspaper. Weekdays में I will be reading the newspapers, और वीकेंड में हम दोनों jointly newspaper पढ़ेंगे. And the newspaper that we are going to cover is the Hindu, और इसको हम daily basis पे try करेंगे capture करने की. So, Srijal, anything you'd like to add? Yes, so we are reading Hindu newspaper as my father said. Today's date is 4th December 2021. तो आज की न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे 4th of December सैटरडे. न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट जैसा हमने कहा कि वी विल बी फोकस टूवर्ड्स द आर्टिकल्स दैट आर रेलेवेंट टूवर्ड्स फॉर द चिल्ड्रंस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी. तो आर्टिकल्स इन जनरलिटी वट वी इंटेंड टू आई एस की वैसे आर्टिकल्स को कवर किया जाए जो कि सिंपल हो, और धीरे धीरे बच्चे जा करके दे कैन स्टार्ट ग्रास्पिंग द वे ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, और धीरे अपना वो एक्सपैंड करेंगे होराइजन को इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टोटल आर्टिकल. तो हम अब आगे बढ़ते हैं. हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में एक चीज़ काफ़ी खास है, एंड दैट इज़ कि इसमें जो डिटेल समरी प्रोवाइड की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव जो आर्टिकल या न्यूज़ काफ़ी दिनों से चर्चा में रहते हैं, उसकी एक डिटेल समरी भी बीच बीच में वो प्रोवाइड करती है. उनकी न्यूज़ कवरेज काफ़ी अच्छी होती है, और मोर ओवर एडिटोरियल सेक्शंस इन इटसेल्फ इज गुड इनफ विच समराइजेज अ लॉट ऑफ. आज में भी हमारा एडिटोरियल सेक्शन एक रहेगा, वो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. तो ये है. सो श्रीजल, आपको कुछ कहना है या शैल वी? Yeah, I was just going to say that let's start with the cover page. Okay, so moving ahead. I'm just looking forward for my brush. Yeah. और ये आज का कवर पेज द हिंदू आर्टिकल में दे आर वेरियस आर्टिकल्स, 1 से लेकर 6 नंबर तक है. जो ग्रीन कलर के आर्टिकल्स है, वो ग्रीन कलर द वन दैट इज हाईलाइटेड ओवर हियर, दीज व्हाट आई हैव पिक्ड इज सिंपलिस्टिक इन नेचर, एंड इसको हम कवर कर सकते हैं. उसके की इन्फॉर्मेशंस, जो की पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के, ये मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं. द सेम आर्टिकल इज एक्सपैंडेड व्यू यहाँ पे है. और जो अदर आर्टिकल्स हैं इस कवर पेज में, वी विल बी गोइंग वन बाय वन ऑफ दिस एंटायर न्यूज़पेपर. हाउएवर जितने भी हेडलाइंस हैं डिफरेंट पेजेस के, दैट इज आल्सो मार्क्ड, लेकिन दे आर नॉट मार्क्ड इन ग्रीन. जो आर्टिकल विच वी विल बी कवरिंग इज मार्क्ड इन ग्रीन ओवर हियर एंड हैज बीन हाईलाइटेड विद द एरो. तो यही हमारा तरीका रहेगा. वी विल बी कवरिंग द न्यूज़पेपर पेज बाय पेज, सेक्शन बाय सेक्शन, और आई वोंट बी इलेबोरेटिंग या वी वोंट बी इलेबोरेटिंग इन डिटेल, और दीज जस्ट एक हेडलाइन पर्पज से ये आर्टिकल हमने डाला है, सो दैट कुछ मिस आउट नहीं हो. अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके पास ऑलरेडी पेपर है, तो यू कैन गो इट इन डिटेल इनटू दीज हेडलाइन, दीज पर्टिकुलर सेक्शंस. इन केस नहीं है तो, चूंकि ये बच्चों के लिए है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. दे आर अदर यूट्यूब चैनल जहाँ पे इन आर्टिकल्स को इन डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो यू कैन सर्च फॉर दोज यूट्यूब चैनल्स. कुछ रेफरेंसेस और लिंक्स मैं भी अपने वीडियो में डाल दूंगा, तो दैट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स. सो चलते हैं कवर स्टोरी आज की तरफ. पहला आर्टिकल, गवर्नमेंट टू वेट फॉर एक्सपर्ट व्यू ऑन बूस्टर डोज एंड जैप फॉर चिल्ड्रन. तो इसमें जैसा कि बताया गया है, ओमिक्रॉन काफ़ी दिनों से अभी न्यूज़ में आ रहा है, और उसी में बताया जा रहा है कि what are the policies, or what are the various things that the various governments state level पे, यूनियन लेवल पे has taken, और वैक्सीनेशन का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो अभी निकल करके थोड़ा आ रहा है. दो द स्टडीज ऑन दिस न्यू वेरिएंट, न्यू म्यूटेशन ओमिक्रॉन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट वैक्सीन के बारे में जो कवरेज है, एनी डिसीजन ऑन कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज और वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन वुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी. तो ये बहुत जल्दी नहीं लाया जाएगा. जब तक इसकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो जाती है, तब तक बच्चों के लिए वैक्सीन या बूस्टर डोज के बारे में कोई रिकमेंडेशन अभी तुरंत में नहीं आना है. तो इसके लिए वेट करना होगा, और जब भी आएगा वो फुल प्रूफ आएगा. ये हमारा इंटेंट है. श्रेजल? Yes, this decision could not be hurried or politicized. Politicized. It should be based on pure science and knowledge. Union Health Ministry मिस्टर मनसुख मंधाविया सेड. तो इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है. एनीवे बहुत सी चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बट खासकर इसके लिए इट्स गोइंग टू बी टोटली रिसर्च बेस्ड, इट्स गोइंग टू बी टोटली स्टडीड, एंड देन आउटकम्स के जो एनालिसिस होगी उसके बाद इसको डाला जाएगा. तो अब आगे चलते हैं.
सिटी सेक्शन आता है न्यूज़पेपर में, उसके बाद कवर पेज के बाद, और सिटी सेक्शन में द वेरियस आर्टिकल्स आर कवर्ड। ये सारा आप देख सकते हैं, दीज आर द वन इनटू द सिटी सेक्शन, और ये आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं। और ये एक पर्टिकुलर इवेंट है जो हमारी दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन या फिर दिल्ली से सराउंडिंग जो एनसीआर रीजन है, वहाँ पे एयर क्वालिटी हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट हो गई है। इट्स बीइंग गोइंग, इट मींस स्विचिंग बिटवीन पुअर टू वेरी पुअर टू सीवियर एट टाइम्स, जहाँ पे इवन सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स आ रही हैं कि स्कूल्स बंद करने चाहिए। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि अभी एयर क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है फ्रॉम द सीवियर टू वेरी पुअर। एक रेफरेंस के लिए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे डाला गया है। तो इसमें है कि दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्टर मिस्टर गोपाल राय ऑन फ्राइडे रोड टू यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अर्जिंग हिम टू कॉल अ मीटिंग of environment ministers of states in the NCR in view of serious situation caused by pollution। इसमें मेन यही कहना है कि दिल्ली अपने दम पे अलोन कैनॉट रिजॉल्व ऑल दिस, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नियर बाय सराउंडिंग एनसीआर, हरियाणा आप देख लो या फिर यूपी देख लो, तो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स को भी साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब ये होलिस्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। The city's air quality on Friday improved to very poor category from the severe level a day earlier. The AQI at 4 p.m., which is an average reading of 37 stations, was 346. So, Srejal, what is AQI? AQI is AQI over here is air quality standards. एयर क्वालिटी इंडेक्स इनफैक्ट, तो वो बताता है कि कितना से कितना हो सकता है। 0 से 50 का गुड है, 51 से 100 दैट इज 51 to 100 इज सैटिस्फैक्टरी, हाउएवर 401 to 500 इज वेरी सीवियर और हजारस इनफैक्ट। तो द फोरकास्ट शोज दैट द AQI इज लाइकली टू रिमेन वेरी पुअर, अभी रहेगा दिसंबर 4 में, तो आज और कल रहेगा 2 दिनों तक वीकेंड में। विंड जो है इज लाइकली टू बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, कल बारिश भी हुई थी इधर एनसीआर में, तो थोड़ा सा विंड का मूवमेंट भी रहेगा। उसके बाद रेन भी दिसंबर 6 को फिर फर्दर एंटिसिपेटेड है, तब एक फेवरेबल सिनेरियो बनेगा जहां पे पॉल्यूटेंट्स निकल सकते हैं। सो वी आर जस्ट वेटिंग ऑन द वेदर आल्सो इन ऑर्डर टू गेट अ सबसाइड डाउन। Okay. So Mr. Rai said that Delhi's Internal pollution is largely under control due to several measures, but there is an urgent need for the centers and other state governments employment to control the remaining 69% of pollution, which is external, contributing to Delhi's poor air quality. मतलब दिल्ली तो है और बदल के स्टेट्स भी हैं, हाँ, जिनको साथ में हेल्प करनी चाहिए। तो ये है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं स्टेट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसमें कोई भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, काफ़ी आर्टिकल्स हैं इसमें, बट कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो मुझे लगा कि बहुत ही सिंप्लीफाइड या फिर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो इसीलिए आई हैव नॉट कवर इन डिटेल द हेडलाइंस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर देयर। तो अगले पेज में चलते हैं, वहाँ भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, काफ़ी न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं, बट विद इन द सिटी सेक्शन कुछ ऐसा निकल करके नहीं आया, तो हम इसको अभी कवर नहीं कर रहे हैं। इज इट ओके सृजल? या सेम विद फर्दर, काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रही है ओमिक्रॉन को लेकर के, और मतलब कुछ तो न्यूज़ हैं कि डेली बेसिस पे कवर की जा रही है क्योंकि उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बीन पुट इट ओवर हियर। जैसे कि CBI फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 24, या फिर डॉक्टर कॉन्टैक्ट हैव ओनली माइल्ड फीवर, ये जो अभी कर्नाटका में कोई ओमिक्रॉन की वेरिएंट थी उसके बारे में बताया गया ना कि आए हैं, बट दे हैव हैविंग माइल्ड फीवर ओनली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, though they have been diagnosed COVID positive because of this Omicron variant. एयर इंडिया एम्प्लॉयज मूव टू मद्रास हाई कोर्ट, तो वो है कि एयर इंडिया तो अभी टाटा ने इनको अक्वायर किया ना, तो उनके लिए है कि जॉब जो उनका होगा, जॉब शुड बी प्रोटेक्टेड, तो उसके लिए दे हैव मूव टू मद्रास हाई कोर्ट। ये है। अब चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन में, विच इज अगेन द हार्ट ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, और यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल निकल करके आया है, और ये हमारा COP27 दैट इज COP27 को लेकर के, एंड ये COP26 अभी जस्ट हुआ था। कहाँ पे? COP26 स्कॉटलैंड ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में COP26 हुआ था। COP है क्या? ये एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर जो कन्वेंशन है दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस कॉन्फ्रेंस, और ये क्लाइमेट
at length is discussed यहाँ पे, क्योंकि what we are seeing that there is a global warming. टेम्परेचर हमारा अर्थ का बढ़ रहा है, बढ़े जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, कारण भी हम लोग ही हैं। इतने ज़्यादा हमारे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, इस कारण से क्या होता है, कार्बन एमिशंस के कारण कि यू हैव सीन अ ड्रास्टिक राइज इनटू द टेम्परेचर। और इसका काफ़ी अच्छा चार्ट पुराने दिनों के न्यूज़पेपर्स में बनाया गया था, उसको आगे भी कवर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दिस इज़ अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, जहाँ पे हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट द कार्बन एमिशंस। थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है बाय 2070 हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। कार्बन न्यूट्रल बनेंगे मींस कार्बन के एमिशंस हमारी कम होंगी, और अगर एमिशंस कुछ होती भी है तो दैट इज गोइंग टू बी कंपनसेटेड बाय द ग्रीनर सोर्सेज। तो इस तरीके का है। हाउएवर ये आर्टिकल फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि ये 26 है, ये 27 है, 27 और अभी हुआ क्या था, 26 हुआ था। तो 26 अभी कंक्लूड हुआ था ग्लासगो में, और ये 27 जो होने वाला है इजिप्ट में, उसके बारे में बताया गया है। तो एक फ्यूचरिस्टिक आर्टिकल है, और उसमें जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रखनी है उसके बारे में बताया गया है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 हेल्ड इन ग्लासगो बिटवीन अक्टूबर 31 अभी रिसेंटली हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, विद द ह्यूज गैदरिंग जनरेटिंग हेडलाइंस, क्रिटिसिज्म और सम कमिटमेंट्स। जैसा कि हमने बताया कि न कि सिर्फ हमारे देश ने कमिट करा है, काफी और देशों ने कमिट करा है कि कब तक उनको कार्बन न्यूट्रल बनना है। उसके अलावा कमिटमेंट हुई है पैसे देने की। डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ पैसे दिए जाएंगे डेवलप कंट्री की तरफ से। क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि आज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, उसकी बहुत हद तक जिम्मेवार कौन है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि उन्होंने तो कोल बर्न कर करके, फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर करके आज दे आर इन अ बेटर स्टेट। हम तो अभी कर ही रहे हैं। तो जो आज सिनेरियो है, किसी ने पहले किया था, उसका प्रारूप अभी हमें दिखने को मिल रहा है। तो ये सब एनीवे कमिटमेंट्स है। श्रेजल, फ्रेजाइल प्लैनेट, फ्रेजाइल मीन्स हमारा अर्थ ना, अगर आप देखोगे तो बहुत ही बहुत ही एक नाजुक सा प्लैनेट है। अगर आप एक परसेप्शन से देखोगे, एक व्यू पॉइंट से देखोगे, ऐसा देखोगे तो बोलेगे तो हमारा अर्थ तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, ये फ्रेजाइल कैसे हो सकता है, लेकिन सही में ये नाजुक सा प्लैनेट है। Our fragile planet is hanging by a thread. It is time to go into the emergency mode, or our chance of reaching net zero will itself be zero. और ये कहा है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। तो सिनेरियो सही में बहुत ही ग्रेव है। अब emergency ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा है, फील नहीं हो रहा है तो पता नहीं चलेगा, और इसलिए ये दिख या फील नहीं रहा होता है हमारे लेवल पे कि ये चेंजेस बहुत ग्रेजुअल हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज 100 साल बाद क्या होगा, या फिर 50 साल बाद कैसा सिनेरियो होगा। क्योंकि आज जो हम फेस कर रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग या फिर द वार्मिंग दैट्स बीन हैपनिंग, वो पुराने पिछले 50 सालों में जो हुआ उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और आज जो होगा उसका इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। मूविंग फर्दर, इस आर्टिकल में काफी कुछ कवर किया गया है। तो इसमें अगला है द एजेंडा ऑफ एंडिंग वर्ल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन in all its form by 2030 is facing formidable challenge at the climate crisis and hunger are linked inextricably। तो ये important है जो COP27 में कवर होना चाहिए, and that is the not only climate but the hunger also। So hunger और malnutrition पे इस आर्टिकल में काफी फोकस किया गया है, क्योंकि अभी तक COP26 में जो बात हुई थी वो है फॉसिल फ्यूल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई थी। अब ये रिलेटेड कैसे हैं हम डाउन द लाइन देखेंगे। श्रेजल, This has been more so after the COVID-19 pandemic has doubled the population under chronic hunger under chronic hunger from 130 million to 270 million। ये हंगर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ भी गया है कोविड-19 के कारण। तो इस कारण से और भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कोविड-19 आपको तो पता है, ये वंस इन अ सेंचुरी टाइप की बीमारी आई है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करी है। आप भी इम्पैक्ट हुए हैं इससे, एंड दैट इज़ व्हाट, तो इसीलिए ये और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इसको भी एड्रेस करने का है। एनालिसिस बाय द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP shows the 2-degree rise in average global temperature from pre-industrial levels will see a staggering 189 million additional people in the grip of hunger। अब ये दोनों related कैसे है, देखिए आगे। The vulnerable communities, a vast majority of whom rely on
subsistence agriculture, fishing, livestock, and who contribute the least to the climate crisis will continue to bear the burnt on the impact and limited means. तो जो इन पे आश्रित हैं, obviously बहुत ज़्यादा लोग इन पे आश्रित हैं, और इस कारण से बिकॉज क्लाइमेट चेंज होगा तो ये भी इम्पैक्टेड होगा, और इसीलिए दोनों का लिंकेज जुड़ करके आ रहा है, isn't it, Shriju? Yes. The climate crisis will impact food production and livelihoods, but also, as per the latest Intergovernmental panel and climate change, that is IPCC की पैनल है एक, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग threatened nutrition through multi breadbasket failures. Yes. तो ये यहाँ पे बताया गया है कि क्लाइमेट क्राइसिस विल इम्पैक्ट द फूड प्रोडक्शन और लाइवलीहुड, तो इससे दोनों रिलेटेड हैं हमारे। आगे इसी आर्टिकल में अडेप्शन इज अर्जेंट, अडेप्शन किस तरीके का, हमें धीरे धीरे इसको अडेप्ट करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, जैसा कि श्रीजल ने बताया कि अर्थ इज रियली फ्रेजाइल, इट्स हैंगिंग बाय अ थ्रेड इफ वी कंसीडर। Adaptation and resilience building for the poor and vulnerable communities are critical for food security. तो धीरे धीरे अडेप्ट करना पड़ेगा। The focus though has been on reducing emissions and target related to these. It's essential to protect the livelihood. So ये COP27 जो इजिप्ट में होने वाला है उसमें फूड सिक्योरिटी पे भी बात होगी, तो ये कोरिलेटेड रिलेटेड है, और यही हम स्टैब्लिश करने की हम नहीं, इस आर्टिकल में स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। अडेप्शन फाइनेंस, पैसे कहाँ से आएंगे या पैसा क्या है उसके बारे में बताएं। The recent pledges made by the developed countries on enhancing climate finance to support adaptation in developing countries to adjust to worsening climate crisis, the impacts were welcomed in the outcome document from COP26. तो सर इसमें कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया है? हाँ, इसमें ये समझ में आया कि लिंक मतलब वो फूड और हंगर और क्लाइमेट का लिंक कैसे हो रहा है, और फिर COP26 कहाँ पे हुआ था, और अभी COP27 फ्यूचर की बात वो है। और ये डेवलप कंट्रीज के बारे में बताया, जो मैंने पहले बताया था, डेवलप कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में एक समझौता हुआ था कि डेवलप कंट्रीज ना डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ ग्रांट देंगे, तो उसके बारे में क्लाइमेट की फाइनेंस की बात हो रही है, और इसी लेवल पे हमें फूड का भी ध्यान रखना होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और है। मेजर्स क्या है, हियर आर फ्यू एरियाज और मेजर्स वी शुड फोकस ऑन। तो ये इरेडिकेट या फिर हट सकता है, हमें सिंसियर होने की जरूरत है, और कैसे वो देखते हैं। पहला, creating resilient livelihood and food security solution by protecting and improving the livelihood of vulnerable communities. तो हमें जो vulnerable communities है उनकी पहले पहचान करनी होगी, और उसके बाद हमें उनको एक food security solution किसी तरीके का प्रोवाइड करना पड़ेगा in order to protect them. Second, the adaptation of climate resilient food crops such as millets for nutrient security. So millet जैसे फूड को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड क्रॉप है। अब क्लाइमेट में तेजी आएगी, चेंजेज आएंगे टेम्परेचर पे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता, तो इस तरीके की हमें फूड को प्रमोट करना पड़ेगा। तीसरा, इनेबलिंग वुमेन कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एसेट्स एंड इंक्रीज्ड वैल्यू एडिशन ऑफ द लोकल सोल्यूशन। तो वुमेन का कंट्रोल, हमें ओनरशिप उनका बढ़ाना पड़ेगा। Fourth, promoting a resilient agriculture sector by creating sustainable opportunities, access to finance and innovation for smallholder farmers with climate information and preparedness. तो हमें एक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बात करनी होगी, जहाँ पे एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज या फिर फाइनेंस क्रिएट कर सके। अभी है चीज़ें मूव होते रहती हैं, उसके बारे में है। फिफ्थ है, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड नॉलेज ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट फॉर वल्नरेबिलिटी। जैसे हमने क्लाइमेट के बारे में बताया है, उसी तरीके से हमें फूड के बारे में भी धीरे धीरे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इस आर्टिकल में हमने काफ़ी समय दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो इसमें एडिटोरियल में और भी काफ़ी चीज़ कवर्ड है, एक हम और देखेंगे रिगार्डिंग कॉरिडोर्स ऑफ डेथ इसी एडिटोरियल में। और ये अभी एक रिसेंटली RTI फाइल हुआ था, उसका एक रिस्पॉन्स आया, उसके रिस्पॉन्स पे बेस्ड एक न्यूज़ पे ये एडिट सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। इसमें है क्या कि एलिफेंट डेथ्स इन द रेलवे एक्सीडेंट आर नॉट न्यू इन इंडिया, एंड दिस एक्चुअली रिप्लाई मिला था व्हाट आई जस्ट सेड बाय द प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज in May said to the RTI question highlighted reasons other than natural causes of having led to killing of 10 साल में 1000 हाथी। एक साल में मतलब आपके कितने हाथी? 100 हाथी करीब। They didn't die the natural death.
they die the death because of some incidents. ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा फिगर नहीं है और इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है. Elephants are victims of train collisions. मीन्स अगर ट्रेन से टकरा जाते हैं एलिफेंट्स तो वो डेथ हो जाते हैं. And इलेक्ट्रिक फेंसेस electric fences in rising man-animal conflicts. तो मोस्टली ट्रेन से टकराने से या फिर इलेक्ट्रिक फेंसेस या इलेक्ट्रिकल पोल इक्विपमेंट से टकराने से उनकी मौत होती है एंड विच इज नॉट नेचुरल एनीवे. दे आर इफेक्टिव सोल्यूशन इन केस ऑफ 2 केसेस. तो सोल्यूशन को भी इसमें इस आर्टिकल में अच्छी तरीके से बताया गया है. क्या तो कुछ तो इम्प्लीमेंट भी हो रखे हैं. इलेक्ट्रिक्यूशन एंड द ट्रेन हेड्स इंस्टॉलिंग हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस as has been planned in Tamil Nadu and Kerala. और दूसरा है planting the citronella and lemongrasses as done in the Golaghat district of Assam. To deter elements are some of the large scale options. तो ये दो ऑप्शंस को यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है, चर्चा हुई है, प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस भी यहाँ पे हमने बताया है. So this is what the beauty of all together the newspaper is, and that is section जहाँ पे प्रॉब्लम को भी बताया जाता है और सॉल्यूशंस भी बताया जाता है. हमने देखा कि इसके पहले COP27 में मेजर्स 5 मेजर्स को डिस्क्राइब किया गया था. सिमिलरली over here The Environment Ministry and Ministry of Railways should also expedite proposals for elevated wildlife crossings or eco bridges and underpasses for safe passage of animals. तो दोनों को जॉइंटली काम करना पड़ेगा और दोनों को नियम साझा तरीके से बनाने पड़ेंगे. तो ये है कॉरिडोर ऑफ द डेथ. मूव करते हैं अगले एडिट में. दिस इज रिगार्डिंग वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उससे जो करेंसीज निकल करके आई है. क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा. दिस इज न्यूज इन द लास्ट फ्यू डेज. क्रिप्टो करेंसीज आपने सुना ना. एक क्रिप्टो करेंसी किसका नाम दो. Bitcoin? Yes, Bitcoin और Ethereum, yes, and Ripple. So these are some of the cryptocurrencies. अभी एक बैन आया है. ये अभी विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में इसके बारे में कहा भी जा रहा है. What is that? Do you know? हाँ, बोल रहे थे कि कुछ बैन they are going to ban. They are going to ban और बैन करने के बाद क्या करेंगे. एक नया बनाएंगे. जैसे चाइना ने ऑलरेडी एक बना रखा है क्रिप्टो करेंसी. तो इस तरीके का है. इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और दो क्रिप्टो करेंसी खुद में नहीं कह सकते हैं क्या है कैसे है. तो इस आर्टिकल को एट लेंथ कवर किया गया है हिंदू न्यूज़पेपर के एडिट सेक्शन में. हमने बहुत ज़्यादा मसाला या मटेरियल यहाँ पे अभी नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि दिस इज़ अ लॉन्ग हैड कॉल्पनिक मीन्स कुछ पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये आर्टिकल. बट जो सिंपल चीज़ें हैं उसको मैंने डालने की कोशिश की. जैसे आपने बताया श्रीजल की क्रिप्टो करेंसी जो पॉपुलर है और रिसेंट बैन्स होने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर ने इसका कराया विंटर पार्लियामेंट सेशन में अभी इसका इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको लेकर के. तो रमेश एलियास श्रीकी पता है एक 26 साल का हैकर है बेंगलुरु से. Wow, what's wow in that? नहीं मतलब इतना बहुत कम यूज है. Yeah, is at the center of the Bitcoin corruption storm in Karnataka that has emerged as a serious headache for the Basavaraj Bommai government we have talked about ना. ये Who is Mr. Basavaraj Bommai? अभी न्यूज में आए थे ना. अभी तो आए थे. कर्नाटका चीफ मिनिस्टर. हाँ. ओके तो यहाँ पे रमेश या जिसको आप श्रीकी कहते हैं हैकर के बारे में बताया गया है और उनके जो कनेक्शन से क्यों उन्होंने हेडेक क्रिएट कर रखा है हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के ऊपर. तो ऑल दिस इंसिडेंट्स पर्टिकुलरली को कवर किया गया इसे इलैबोरेटली में. So at the age of 26, the computer science graduate from Bengaluru, who was caught in a drug bust last year, where what is this word? Transactions were made in cryptocurrencies. Where transactions were made in cryptocurrencies has become the center of alleged Bitcoin scam. Yes. So क्या समझ में आया श्रीजल? यही समझ में आया कुछ scam. It's Bitcoin scam. हाँ, Bitcoin scam. कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है बेंगलुरु से और एक ड्रग बस्ट में उसे पिछले साल पकड़ा गया था जहाँ पे कुछ जो पैसे का लेन देन किया गया था वो क्रिप्टो करेंसी में किया गया. And we get a little bit of more information about this person. Yes. So Shriki claimed that he was part of a group that hacked the cryptocurrency exchange Bitfinex in 2016. 5 साल पहले जब वो 21 साल का था उस समय. इस आर्टिकल को इसलिए करा because you know the technology is advancing and our kids also, our children also, they have got real
Ackman, in fact. The total of 1,19,756 Bitcoin was stolen in this hack. He told the police that the exchange was hacked. कितनी बार? Twice. And in fact, he was the first person to do so. 21 साल की उम्र में इसने एक्सचेंज को हैक किया था. क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग जानते भी नहीं है बहुत ज़्यादा. And this person in fact hacked the टेक्नोलॉजी बिहाइंड जो कि बहुत आ जाता है कि बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन ऑन में. अभी देखेंगे आगे वाले न्यूज़ में कवर करेंगे. इवन जैसे मुकेश अंबानी ऑल्सो ऑफ रिलायंस हैज सेड कि ये टेक्नोलॉजी इसके पीछे की बहुत ज़बरदस्त है एंड इट्स द वन दैट नीड टू बी लुक फॉरवर्ड फॉर. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. द सेकंड हैक वाज लेड बाय 2 पर्सन इजरायली हैकर एंड वर्किंग फॉर द आर्मी. तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इस आर्टिकल को नहीं कवर करते हैं. आगे हम बढ़ते हैं इसको. नेक्स्ट हमारा न्यूज़ सेक्शन न्यूज़पेपर का शुरू होता है और इस न्यूज़ सेक्शन में आप देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल एट लेंथ में हैं और इस पेज में पर्टिकुलरली और कुछ ऐसा सिंप्लिस्टिक नहीं है. बहुत तो न्यूज़ ही हैं तो इसको भी आगे रखते हैं. फर्दर ऑन द न्यूज़ सेक्शन अगेन पॉलिटिकल एंड द न्यूज़ आर देयर. इसके बाद एक सेम न्यूज़ सेक्शन में एक आर्टिकल निकल करके आया है रिगार्डिंग द बटरफ्लाई. तो ये थोड़ा सा एक डिवर्स है, नेचर के प्रति है. हमने सोचा इसको इंक्लूड करते हैं. जो जिस काम में मतलब आए पसंद आए वो काम करो और उसको थोड़ा सा एक हाईलाइट करता है. तो अ चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय चांस वाया फोटोज. ओके, तो एक बटरफ्लाई जो हमने दिखाया हुआ है उसकी डिस्कवरी हुई है. ये एक्चुअली डिस्कवरी करने के बाद हम इंडिया में वो दिखाया है. ठीक है, इस तरीके की बटरफ्लाई और बेहद ही खूबसूरत बटरफ्लाई है. When Sonam Wangchuk Lepcha from Zongo. From Zongo in the North Sikkim started watching butterflies and taking pictures of them, he was not taken very seriously by the people around him. शुरू में उसको शौक था इनफैक्ट सोनम वांगचुक को कि वो जाकर के नेचर्स को देखे, बटरफ्लाइज को देखे और उसके हमें भी तितलियां पकड़ने का शौक होता है बट उनको देखने का समझने का उतना शौक है मुझे नहीं है. श्रीजल क्या आपको? थोड़ा सा बट इंसेक्ट नहीं, सिर्फ बटरफ्लाइज. तो उसके बारे में ये बताया गया but now his hobby has led to a discovery of a new butterfly species whose closest relatives are in the southeastern China close to Hong Kong. तो ये बटरफ्लाई इंडिया में भी पाया गया है. डरने की बात नहीं, चाइना से अगर आया है तो इट्स अ गुड एंड दिस इज व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड. ये सिक्किम में हुआ है. चाइना सिक्किम बहुत ही क्लोज हैं तो पॉसिबली आ गया होगा. यस. The new species of butterfly now named as chocolate bordered flitter. You can see the borders over here are chocolate in fact color. तो ये इसी के लिए इसको chocolate bordered flitter का नाम दिया गया है. Also carries the scientific name Zographitis zongoisis. मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ. I hope I am pronouncing it right. नहीं तो नेट पे जाकर के देखना पड़ेगा. After Zongo in North Sikkim. The place where it was discovered. Yes, the place where it was discovered. So इस आर्टिकल को मैंने कवर किया गया है and hope it's interesting. बाकी तो सब सेम है. एक यहाँ पे है India revokes PepsiCo potato patent. This article is over here and this is again a good article. अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो kids can go through. This is talking about the patent. एक टेक्निकल टर्म है but for the potatoes जो कि आलू बहुत ही आम है उसके बारे में, तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है. However, I have not covered it. You may just comment on it if you want to have any coverage of these type of articles too. आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड सेक्शन में. वर्ल्ड सेक्शन में फिर से बैरन खालीपन दिख रहा है क्योंकि आर्टिकल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं. Biden warns Russia against Ukraine attack. ये अभी जो चल रहा है नेटो का वो वाला एक्सपेंशन स्प्री. Trump faces hurdles beyond January 6 probe. श्रीलंका में भी वेरिएंट आ गया है. श्रीलंका सफर्स मेजर पावर आउटेज. इंडिया में भी ये रिस्क था महीने भर पहले कि यहाँ भी पावर आउटेज मिलेगा कोल की स्कैसिटी के कारण. UAE bought 80 राइफल जेट्स. फिर तालिबान चीफ डिक्री बैन ऑन द फोर्स्ड वेडिंग इन अफगानिस्तान. तो उस तरीके का एक न्यूज़ यहाँ पे कवर किया गया है. अगर फोर्स शादी होती है तो बैन है उसका. एंड श्रीलंका एग्जीक्यूटिव किल ओवर ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान. वैक्सीनेशन की टू बैटलिंग ओमिक्रॉन. जैसा कि हमने देखा था पहले कवर शीट में कि वैक्सीनेशन है इम्पोर्टेंट. बच्चों को देना है कि नहीं देना है, बूस्टर डोज देना है कि नहीं देना है, उस पर क्या होगा? उस पर बिना सोचे समझे काम नहीं होगा.
नहीं होगा, एक प्रॉपर स्टडी की जाएगी उसके बाद ही आगे चलते हैं। बिजनेस सेक्शन में यहाँ पे एक मुझे आर्टिकल मिला था विच वाज अगेन रिलेटेड टू अगेन द टेक्निकल। ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसपे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया। और ये किन्होंने कहा है? मुकेश अंबानी ने। हु इज मुकेश अंबानी? India's biggest, what you say? रिचेस्ट पर्सन। Yeah, biggest richest person. तो उनके बारे से स्टेटमेंट आया है। रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी ऑन फ्राइडे सेड दैट ही इज अ बिग बिलीवर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रस्ट बेस्ड इक्विटेबल सोसाइटी। क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो मोनोपोली किसी तरीके की नहीं होने देती है, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्रिएट्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट। दो इसको हैक किया गया था, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द टेक्नोलॉजी नीड्स इम्प्रोवाइजेशन, हाउएवर द टेक्नोलॉजी इज रियली रोबस्ट इन फैक्ट, और एक तरीके की मोनोपोली को हटाता है। Blockchain is a technology on which most of the cryptocurrencies Are currencies based. are based. To a query on what will drive the growth of finance technical, he said the finance was at the heart of everything and we have not digitalized finance to its full potential. So अभी finance में digitalization होना अभी बहुत उसमें improvement है। The opportunity, as I see that all these technologies emerging, is the opportunity to make sure that we actually adopt a decentralized model of the finance. तो यही इसकी खासियत है, डिसेंट्रलाइजेशन। एक के पास अथॉरिटी या मोनोपोली नहीं रहेगी, बट इट विल बी ऑन टू द वेरियस ब्लॉक्स, द वेरियस नोड्स दैट आर देयर। ओके, सो दैट इज व्हाट ऑल इनटू दिस। और भी हैं आर्टिकल्स, आप देख सकते हैं। मूविंग फर्दर, इफ यू हैव द न्यूज़पेपर। स्पोर्ट्स में है हमारा कवरेज। टेस्ट मैच शुरू हो गया है और पहले दिन का खेल खत्म हो चुका था और इंडिया इज इन अ गुड पोजीशन। किसने शतक मारा? इसमें ये मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने इंडिया को बैक ट्रैक में लिया है। यस, इंडिया को बैक ट्रैक में लिया, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं रही थी। तो उसके बाद राइडिंग ऑन द बैंक फोर्थ टेस्ट 100, इंडिया रिकवर्ड फ्रॉम 80 for 3 टू एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑन अ शॉर्ट एंड डे प्ले। शॉर्ट एंड क्यों? पर ठंडी का टाइम है, सूरज जल्दी ढल जाता है और इसी कारण से कुछ ओवर्स पिछले फर्स्ट मैच में हमारे निकल गए थे। फर्स्ट मैच क्या हुआ था? ड्रॉ या इंडिया जीता था? ड्रॉ था ना। तो वही है, सैटिस्फाइड नहीं होता। हाँ, तो ऐसा मतलब एक विकेट से रह गया था वो, ड्यू टू द वेट आउटफील्ड एट 221 for 4। तो 221 थोड़ा कम है, बट ठीक है, 4 ही विकेट गिरे हैं अभी। सो लेट्स सी। आफ्टर गिल, सुमन गिल, एंड ही स्कोर्ड 44। After Suman Gill, 44, Pujara and Kohli. Pujara Who is the captain? Virat Kohli. Yes. Pujara and Kohli fall at the same score of 80. The opener revives the inning with Shreyas. Sorry, Shreyas Iyer. Yeah. Shreyas Iyer ने पिछले मैच में क्या किया था? Shreyas Iyer रिकॉर्ड बनाया था ऑन हिज डेब्यू। डेब्यू याद है ना? डेब्यू था उनका टेस्ट मैच में एंड ही स्कोर्ड सेंचुरी और उसके बाद एक हाफ सेंचुरी। आपको तो नहीं पता है? वेल देखो, अभी लड़कियां भी क्रिकेट में बहुत आगे अच्छा कर रही हैं। अब देखो नेक्स्ट में 2 पेज बाद ये आर्टिकल इसमें भी कवर है, हिंदू में बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है। सो दैट इज देयर। तो अजाज वाज अ स्पिनर, ही टुक ऑल द 4 विकेट। चारों, ये मैच भी लगता है ना स्पिनर ही ले जाएंगे। अब वीकेंड स्पोर्ट्स, सो जैसा मैंने कहा था, अब स्पोर्ट्स सेक्शन आता है और इसमें है एक आर्टिकल निकल करके आया हुआ, that is can the Span resist Hamilton late surge and get the Red Bull over the line। well इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, इसमें कवर ही नहीं करूँगा। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, यू कैन गो थ्रू और न्यूज़ में जा करके, इंटरनेट पे जा करके इसको आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल को ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको मिल जाएगा। बट स्टैकिंग अप इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसको मैंने देखा कि इसमें सारी रैंकिंग को वेरियस स्पोर्ट्स के स्टैक किए गए हैं। टॉप 15 कौन है, टॉप 20 कौन है। और ये मेरा एक फेवरेट काम होता था जब मैं बच्चा था, तो उस समय मैं देखता था यार नंबर 1 पे कौन पहुंचा टेनिस में, या फिर नंबर 1 पे हमारा बैडमिंटन में कौन है, या फिर हमारा क्रिकेट में। या रैंकिंग सिस्टम मुझे अच्छा लगता था। सो दैट वाज देयर। तो यहाँ पे एटीपी मेन टॉप 15 में सबसे ऊपर कौन है? एटीपी मेन टॉप में सबसे ऊपर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ओनली 34 years एंड ही हैज ऑल टुगेदर 11,000 पॉइंट। 14 इवेंट्स इन्होंने करे हैं, आई थिंक जीते हैं। और दिस इज व्हाट आई डोंट नो वेदर द इवेंट्स ही हैज पार्टिसिपेटेड इन, बट 14 तो काफ़ी कम होगा। सॉरी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और तो ये हमारी मेन की एटीपी रैंकिंग है। एंड
इसमें जो मेरा फेवरेट हुआ करते थे राफेल नडाल, ही हैज ड्रॉप डाउन टू 6th पोजीशन एंड दैट इज ऑल। और इंडियन की तरफ से जो हमारा बेस्ट रैंकर है थर्ड इज एट 186 मिस्टर राम कुमार रामनाथन 186, ओके। और उसके बाद है तुम्हारा 215 प्रजनेश गुणसागरन और लिएंडर पेस ऑल्सो एंड महेश भूपति ऑल्सो वंस टाइम यूज्ड टू बी रैंक्ड गुड एट अ मच हायर लेवल। अभी का स्टेज में थोड़ा सा डिटोरेशन आया हुआ है। उसके पहले रमेश कृष्णन यूज्ड टू प्ले टेनिस, तो वो थे। सो दीज आर माय टाइम्स। आपके समय में मिस्टर राम कुमार इज देयर और भी हैं, Change हो गया ये था। चेंज हो गया। वुमेन में यू नो सानी मिर्जा Yeah. फ्रॉम इंडिया, Saw a movie also. saw the movie also। यहाँ पे अभी अंकिता रैना है, रैंक उनकी लेकिन बहुत कम है 188 एंड देन रिया भाटिया रैंक 426, सो बहुत ज़्यादा गैप है। हाउएवर टॉप में है बाटी, सो दैट इज देयर एंड देन वी डू हैव द वेरियस स्लॉट्स डाउन। तो ये रैंकिंग बताई गई है एंड दिस इज व्हाट ऑल इज कवर्ड इनटू दिस सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, जहाँ पे और भी स्पोर्ट्स हैं उसकी रैंकिंग बताई गई है। लेट्स कवर द क्रिकेट। और क्रिकेट में जो है who is the top into the test batting? Navak Deepak. Over here, the next is Joe Robert. Joe Root Joe from Root. England, he tops it. And then Steven Smith from Australia, Williamson from the New Zealand, and then Labuschagne, and then Rohit Sharma into the batting is on the 5th Indian. और उसके बाद 6th विराट कोहली। So दो इंडियन है टॉप 10 में। बॉलिंग में who's the topper? Bowling में Pat Cummins. Pat Cummins. ओके और तब उसके बाद रविचंद्रन अश्विन इन द टेस्ट एंड द पॉइंट्स आर नॉट मच, ओनली 10 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो एंड इंडिया इज प्लेइंग इवन टेस्ट सीरीज अभी न्यूजीलैंड में, तो वो देखेंगे कि अश्विन इनफैक्ट पहले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इट्स बोल्ड यू हार्ट आउट, उस तरीके की परफॉर्मेंस थी उनकी। तो ऑब्वियसली ही विल बी गेटिंग सम पॉइंट्स ओवर देयर। इंडिया का पिचेस तो स्पिन को फेवर करता ही है, सो दिस इज ऑल देयर। और दूसरे जो हमारे हैं जसप्रीत बुमराह, ही इज रैंक्ड वे डाउन ऑन द 10th पोजीशन। बैटिंग में अगर देखेंगे तो बाबर आजम एंड विराट कोहली आर द टॉप 2, रोहित शर्मा अगेन तो हमारे इंडियन जो 3 है दे आर टॉप विद इन द टॉप 3। और बॉलिंग में अगर देखेंगे इन द ओडीआई फॉर्मेट देन जसप्रीत बुमराह इनटू द 7th रैंक। हाउएवर रैंकर हैं ट्रेंट, Trent over here, Lakan Trent both. यस। T20 में बाबर आजम इज लीडिंग और बॉलिंग में फ्रॉम श्रीलंका हशरंगा इज लीडिंग इट। तो ये सारा है इसमें कवर्ड। Moving further, the game theory, the last page of today's newspaper. इसमें जैसे मैंने कहा कि महिलाएं, ladies, in fact the girls also, they are playing real good cricket. ठीक है, और कुछ नाम तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं आपके, जैसे कि आपकी स्मृति मंदाना इज देयर, यू डू हैव द रॉड्रिक्स, यू डू हैव द दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, ये सब नाम काफ़ी कॉमन हो गए हैं एंड दे आर प्लेइंग फ्रॉम द, जैसे हमारा आईपीएल होता है ना उस तरीके से, दे आर प्लेइंग फ्रॉम द अदर कंट्री फ्रेंचाइजी, उस फ्रेंचाइजी से अभी वो खेल रही हैं और उनका परफॉर्मेंस को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंचाइजी से खेल रही हैं और दे आर डूइंग रियली वेरी वेल और इसीलिए यहाँ पे इसको कवरेज मिला हुआ है न्यूज़ में। सो दिस इज अबाउट द वुमेन क्रिकेट इन फैक्ट। ठीक है, एक और दूसरा आर्टिकल था, नॉट ऑल प्लेयर्स कैन एक्सप्लेन व्हाई दे प्ले सो वेल, आई कांट, आनंद कैन। इसको आप देख सकते हैं, न्यूज़ पेपर अगर नहीं है तो इंटरनेट पे जा करके इन डिटेल। सो कैसा था ये सेशन? Very good, very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सोजल फॉर बीइंग देयर। और इसी तरीके से कल भी हम आपको ज्वाइन करेंगे, कल एक संडे का एडिशन, खास एडिशन होता है। सो बी ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। बाकी दिन वीकडेज में आई विल बी प्रेजेंटिंग द न्यूज़पेपर बिकॉज श्रेजल किस ग्रेड में है आप? अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। Yeah, in the last I will have to give. Okay, it's okay. So I'm Shreya Bharti and I'm in grade 4. My hobbies are to learn and also learn is of course my hobby. That's not even known as a hobby. Reading newspaper, coloring drawing and reading newspaper, as I said, in fact I'm here, that's why. That's why. Okay, so that's good. So हम दोनों साथ होंगे कल फिर और उसके बाद I will be there for the weekdays. Yeah. So bye. Bye. Thank you. Thank you.